नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स दो ध्रुवों में सिमटती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में वैसे तो तीन पॉलिटिकल ताकतें हैं, भाजपा, सपा और बसपा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो चाल चलन है, जो रवैया है, उससे एक बात करीब करीब क्लियर है, साफ हो गई है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बजाय समाजवादी पार्टी से लड़ रही है। और सपा से लड़ने के कारण अब सीधी लड़ाई भाजपा बसपा बनाम सपा हो गई है। माने बसपा भी सत्ता पक्ष के पाले में खड़ी है और समाजवादी पार्टी इनसे मुस्तैदी से लड़ रही है। कांग्रेस भले देश में अच्छा कर रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कुछ है नहीं करने का। तो विपक्ष के एकमात्र सर्वमान्य नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, और अखिलेश यादव जी लगातार इस दौर में मैच्योर हो रहे हैं, वयस्क हो रहे हैं राजनीतिक रूप से। ये कह इसलिए हम रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों जब उनको हम सुनते आ रहे थे, आप भी उनको देख रहे थे, तो तमाम जगह बस एक रूटीन पे चीज़ें चल रही थी। लेकिन अभी इधर कल बलिया में हमको लगता है उनके जो साथी हैं उदयवीर सिंह जी, उनके यहाँ गए थे, और वहाँ पर जिस तरह से गर्मी से लोगों की मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश में, और खास करके बलिया वाले इलाके में, उसको लेकर अखिलेश जी ने जबरदस्त तरीके से सरकार को घेरा। आप भी सुनिए जरा। बातचीत कर रहे हैं तो मौसम बदल गया है। ये वही तूफान है जो गुजरात से उठा था, यूपी आते आते कम हो गया है। जो जाने गई हैं बलिया में या प्रदेश के अलग अलग कोने से जो खबरें आ रही हैं, ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को इलाज का इंतज़ाम और समय पर उनको निर्देश देना कि अगर ऐसी गर्मी है तो उनके ऊपर क्या संकट आ सकता है, उससे सावधान करना था। और अगर कोई बीमार हुआ है तो अस्पताल में उसको इलाज मिल जाता। इस सरकार ने अच्छी खासी चलती हुई एम्बुलेंस व्यवस्था को ख़राब कर दिया। जिला अस्पताल एक भी नहीं बनाया अभी तक। बीजेपी ये बताए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जिसमें गरीबों का इलाज हो रहा हो, गरीब किसान, वही लोगों की जान गई है, क्योंकि उनको समय पर न भोजन मिला, न समय पर पर्याप्त दवाइयाँ मिली, और जो इलाज मिल जाना चाहिए था नहीं मिला, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान गई हैं। और शहरों में क्या हालत है, जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, और जो अस्पताल में मरीज हैं, ये सरकार बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही। और जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि बिजली उपलब्ध हो, तो मंत्री के ऊपर वो थोप रहे हैं। सवाल तो ये है कि मंत्री तो आज आए हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बिजली की व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी अगर किसी की थी तो मुख्यमंत्री की थी। मैं और समाजवादी लोग ये जानना चाहते हैं कि निवेली निगलाइट जो एक पावर प्लांट लग रहा था भोगनीपुर, वो क्यों नहीं शुरू हुआ? पनकी का बना हुआ पावर प्लांट क्यों नहीं समय से शुरू हुआ? यहाँ बगल में ही आपके एटा में जवाहरपुर परियोजना जो समाजवादी सरकार में बनी थी, वो क्यों नहीं पर्याप्त शुरू हुई? ये मुख्यमंत्री जिनकी सरकार की जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी थी, और थोप रहे हैं मंत्री पर कि मंत्री की जिम्मेदारी है। अगर बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में आया है तो उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो गर्मी प्राकृतिक है, ये बात सही है, लेकिन उसके इंतजामात क्या थे? गर्मी से बचने के लिए सरकार ने व्यवस्था क्या की थी? खाली ये कह देने से कि गर्मी है, काम तो चलेगा नहीं। बिजली का बहुत बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में। बिजली के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर रूटीन बिगड़ा है। 18 घंटे की बात अखबारों में कह रहे हैं, और 8 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे भी आ जाए तो लोग अपनी किस्मत मना रहे हैं कि बिजली आ गई। ये हाल है। तो क्या सरकारों को इसके पहले पता नहीं था कि गर्मी आएगी तो यह हाल होगा? एक हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर एक्सचेंज से बात हो रही थी, तो उस समय जाड़े का मौसम था। बातचीत में एक्सचेंज ने कहा कि हम तो अभी से परेशान हैं कि गर्मी में क्या होगा। जब जाड़े में हम पूरी सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, गर्मी में तो हाहाकार मच जाएगा। वो दोस्ती में, वो कटसी में बोल गए, और आज सही में हाहाकार मचा हुआ है।
तो इसके लिए सूरज जितने जिम्मेदार हैं, इसके लिए पर्यावरण जितना जिम्मेदार है, उससे 20 गुना ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है कि उसने इससे निपटने के लिए कोई काम नहीं किया, गर्मी से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। कल को बरसात में भी यही हाल होगा, परसों ठंडी में भी यही हाल होगा। तो फिर सरकारें कर क्या रही हैं? खाली चुनाव लड़ रही हैं, खाली चुनाव की गोलबंदी कर रही हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही हैं। ये सवाल है जो उठना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी को कि आपने मजबूती से उठाया। आप भी जहां पर हैं इन सवालों को मजबूती से उठाइए। जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। सोचिएगा जरा। नमस्कार।